मैं आपसे आपका नाम जानना चाहता हूँ पहले। जी, मेरा नाम प्रवीण पीयूष है और अभी यहाँ रिसर्च स्कॉलर हूँ जेएनयू में। प्रवीण जी, एक बार फिर अर्बन नक्सल का जो मुद्दा है जी। वो सामने आया है। जिस तरह से इंडिया गेट पर जो धरना हुआ है उसमें कुछ तख्तियों पर नाम लिखा था। कैसे देखते हैं कि जेएनयू में आज भी ये सक्रिय हैं? सबसे पहले तो ये बहुत ही शर्मनाक जो घटना हुई है, बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है ना। और ये जो ये कॉल देते हैं, वो ये कॉल देते हैं कि प्रदूषण के नाम पे हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, और उस मंच का जो दुरुपयोग करते हैं अपने जो इनका प्रोपेगेंडा है, नक्सलिज्म जो इनका प्रोपेगेंडा है, माओवाद, उसको रोमांटिसाइज करने के लिए उस पूरे मंच का प्रयोग करते हैं मीडिया अटेंशन को खींचने के लिए। जिस तरह से हमारे गृह मंत्री जी ने 31 मार्च 2026 नक्सलियों की डेडलाइन घोषित की है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सली जो है पूरी तरीके से इस देश के अंदर समाप्त हो जाएंगे, तो उसके कारण से, और अभी जो है इनका बड़ा कमांडर जो माडवी हिडमा मारा जाता है, उसके बाद से ये पूरे देश को एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ नक्सल के रूप में काम कर रहे हैं। जिस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखते हैं, जो सीपीआईएम, जिसे यूएपीए के तहत 2009 में बैन कर दिया जाता है, उसके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये लोग शहरी इलाकों में काम करते हैं। फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, नाम सुनिएगा: डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन, रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, महिला मुक्ति मोर्चा, मेहनत कश मजदूर। ये ऐसे ऐसे नाम हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुन के आपको लगेगा कि ये समाज में क्या क्रांति कर देंगे, क्या बदलाव कर देंगे। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन वही ऑर्गेनाइजेशन है जो जेएनयू के अंदर 2016 में नारा लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और वहीं वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो वहां पे हिडमा गैंग के रूप में इंडिया गेट पर दिखलाई पड़ती है और ये नारा लगाती है कि माडवी हिडमा अमर है, माडवी हिडमा अमर है। माडवी हिडमा पता है कौन था? माडवी हिडमा वही आतंकी था जो 2010 में दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड था। 2013 में छत्तीसगढ़ में जो 27 नेताओं, जो कांग्रेस के नेता ही रहते हैं और सिविलियंस जो वहां रहते हैं, उनके मारे जाने का कारण था। उसने कई सारी हत्याएं की है। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक डेटा है कि नक्सलवाद से कितनी सारी हत्याएं 2004 से 2015 के अंदर हुई है। और ये डेटा जो है मैं खुद से नहीं बनाया हूँ, ये आपको लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जो है इसको बताया गया था। इस डेटा को आप देख सकते हैं कि 2004 में किस प्रकार से कितनी डेथ्स हुई है नक्सलवाद, कितने सिविलियंस मारे गए हैं। आर्म फोर्स जो हमारे हैं, जो बहादुरी से वहाँ सामना कर रहे हैं, वो तो शहादत को प्राप्त होते ही हैं इन नक्सलियों के कारण से, लेकिन ये जो सिविलियंस मारे गए हैं नक्सलवाद के कारण से, उसका ये पूरा डेटा है। और उस आतंकी को, उस नक्सली को जो माडवी हिडमा है, ये रोमांटिसाइज करने का काम ये जो अर्बन नक्सल है, जो विविध ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है। एक मैं और ऑर्गेनाइजेशन बताता हूँ, विकल्प जो है ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर है और ये कल्चरल इवेंट कराती है और वहां पर जो है ये अपने प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। ये नाम कुछ और रखते हैं, लेकिन वास्तव में ये अपना मकसद जो है पूरा करते हैं। ये पत्रकार के रूप में, वकील के रूप में, संगीतकार के रूप में यहाँ पे उपस्थित है शहरी क्षेत्रों में, और यही विचारधारा है, यही अर्बन नक्सल की विचारधारा है जो वनवासी समाज के लोगों को हाथ में हथियार पकड़ाती है और इस तरह के दुर्दांत कृत्य करवाती है। चलिए, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो एक विचारधारा को लेकर लड़ाई चल रही है, लंबी लड़ाई है, आज की नहीं है, लेकिन आज फिर एक ये डिजिटल के माध्यम से आगे बढ़ रही है, कैसे कहेंगे? देखिए, ये खत्म होने की ओर है और ये डिजिटल के तहत जो अर्बन नक्सल्स हैं वो उनको जैसे टेक्नोलॉजी हो गई या नैरेटिव सेट करना हो गया देश में, या मीडिया अटेंशन पानी हो गई, या उनके केसेस को कोर्ट्स में हियरिंग को देखना हो गया, अर्बन नक्सल्स का वही काम है। और उसी के तहत इंडिया गेट पे जो अर्बन नक्सल्स हैं वो यहाँ से जाते हैं कैंपस से या अलग अलग जगहों से, वहाँ पोल्यूशन के नाम पे कॉमन स्टूडेंट या कॉमन पीपल को बरगला के वहाँ ले जाया जाता है और उनसे अलग कार्य करवाया जाता है। हिडमा अमर रहे जैसे नारे लगवाए जाते हैं, बल्कि ऐसा विचार या ऐसा नैरेटिव पूरे देश में नहीं है, वो खत्म होने की ओर है। जिस प्रकार से एक दीपक अपने बुझाव की तरफ होता है तब वो झटपटाने लगता है, उसी प्रकार का एक झटपटाव अर्बन नक्सल्स या जितने भी नक्सलाइट्स हैं देश के अंदर उनमें है, और उसी का नतीजा है कि वो करने कुछ और जाते हैं और कर कुछ और देते हैं। जी, थैंक यू। क्या नाम आपका?
तान्या नाम है, पीएचडी कर रही हूँ सोशियोलॉजी। तान्या जी, पीएचडी आप कर रही हैं। अभी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि पीएचडी भी फेक हो रही हैं। ये भी एक नया गैंग जो है वो सामने आया है। पहले इस पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक विश्वसनीयता कहीं ना कहीं जो पीएचडी की एक शिक्षक की, उस पर कहीं असर पड़ रहा है। मुझे लगता है, मतलब मैं जेएनयू से पढ़ रही हूँ, तो जेएनयू में तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये जहाँ लोग जो बात कर रहे हैं पीएचडी, फेक पीएचडीज की, ये जहाँ हो रहे होंगे या फिर जो वीडियोस हैं उस मतलब मैं उस पर कुछ राय नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि जेएनयू में तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये जो नक्सल, एक बार फिर अर्बन नक्सल की बात हो रही है। एक तरफ सरकार जो है नक्सलवादियों के सामने हथियार नक्सली डाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये विचार जो है वो काफी उग्र हो रही है, आक्रामक हो रही है। आप देखेंगे कि जो नक्सलिज्म है अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो खत्म हो रही है। इसीलिए ये लोग प्रोटेस्ट जो कि एयर पोल्यूशन के लिए करने जाते हैं, लेकिन उसे फिर मांडवी हिडवा के लिए उस प्रोटेस्ट को फिर उसके साइड कर दिया जाता है और वहाँ पे नारेबाजी चलती है, तुम कितने हिडवा मारोगे, हम उतने हिडवा देंगे, ऐसा करके, और हिडमा जो है वो अमर रहे। लेकिन मैं यहाँ से जेएनयू के यूनिवर्सिटी जेएनयू से ये बोलना चाहूँगी कि अब जो नक्सल्स हैं, जो आतंकवादी हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी भारत के या फिर जो भी भारत या इंडिया के इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए एक एज अ पैरासाइट काम कर रहे हैं, उन्हें निकाल फेंकने का बात बोला गया है, जो कि हमारे गृह मंत्री बोलते हैं कि 26 मार्च तक भारत नक्सल मुक्त होगा। आप देखेंगे कि जेएनयू में भी कहीं ना कहीं इनकी जो आइडियोलॉजी है वो कम पड़ गई है। ये लोग अब हैं ही नहीं, इसीलिए ये लोग, इनको प्रोटेस्ट करने भी जाना होता है तो मुद्दा वो लोग वो नहीं दिखाते जिसपे वो लोग एक्चुअल में प्रोटेस्ट करने जा रहे होते हैं। तो इससे यही समझ आता है कि अब वो लोग खत्म हो चुके हैं। थैंक यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनुपमा है। कैसे देखती हैं आप ये जो अर्बन नक्सल की बात हो रही है? इंडिया गेट पे जिस तरह से धरना हुआ है उसमें भी अर्बन नक्सल का मुद्दा उठा दिया। देखिए, अर्बन नक्सल जो है ये वही लोग हैं जो वहाँ पे जो नारेबाजी की गई है हिडमा के सपोर्ट में, और हिडमा के सपोर्ट में नारेबाजी करने का सीधा सा मतलब है कि वो हिडमा के उस नक्सलाइट विचारधारा को समर्थन कर रहे हैं। और ऐसे लोग न केवल यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि एज अ एक्टिविस्ट ही नहीं बल्कि मीडिया में भी हैं, एज अ सिंगर हैं, और हर जगह देश के विभिन्न क्षेत्र में, आर्ट में, कल्चर में, हर जगह ये लोग तंत्र की तरफ फैले हुए हैं। क्योंकि यहाँ से बिजनेसमैन भी लोग जो हैं, उनमें से भी कुछ लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो यहाँ से फंड कर रहे हैं उन लोगों को जो नक्सलाइट एरिया में जो वहाँ पे हथियार खरीद रहे हैं और या फिर हथियार की उपलब्धि कराई जा रही है, वो सभी यही अर्बन नक्सल के थ्रू करवाई जा रही है। इनकी जो विचारधारा है, जो होम मिनिस्टर ने कहा है कि 31 मार्च तक ये खत्म करेंगे, ये उसी का प्रकोप दिख रहा है कि किस तरीके से हमारा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस करीब हार्ड वर्क करके उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनके जो सपोर्टर्स, जो अर्बन नक्सल जो विभिन्न तंत्रों में फैले हुए हैं, वो लोग उन्हें बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की, उस विचारधारा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद समझिए कि दिल्ली में जहाँ पे एयर पोल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे हिडमा मांडवी के नारे लगाए गए हैं, वहाँ पे इसको किया गया है ताकि इस पूरे विवरण का, ताकि इस पूरे को मीडिया कवरेज मिल सके और वो लोग फेमस होके वो विचारधारा जो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है उसको दोबारा रिस्टोर किया जा सके। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग एज ए स्टूडेंट यहाँ पे काम करते हैं, वो अपने सहपाठी स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेट इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका जो संख्या है जो कम हो गया है। जेएनयू में भी जो लोग पहले अकेले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वामपंथी विचारधारा के अलग अलग लड़ती थी और जितने वोट वो लेकर आती थी, उतना भी सब मिला के भी नहीं ला पा रही है। क्योंकि जो नया युवा जो है, वो नया युवा समझ रहा है चीज़ों को और आगे बढ़ रहा है। जो हम कह सकते हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं, वो लोग देश के लिए, अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो देश हित में बातचीत कर रहे हैं, और देश हित में जो बातचीत कर रहे हैं, इनसे इन्हें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा जो है वो सही तरीके से फैल नहीं पा रहा है। इसीलिए ये लोग जो नए बच्चे आते हैं उन्हें यहाँ मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ तक कि इसमें प्रोफेसर्स का भी हाथ है। जो वामपंथी विचारधारा के प्रोफेसर्स है, वो अपने क्लासरूम में जब कोई, आप देखेंगे कि जब कोई किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा होता है तो वो उसे किसी भी स्वरूप में पढ़ा सकता है। हम एक ही विषय पे विभिन्न पर्सपेक्टिव रख सकते हैं, और ये वामपंथी विचारधारा के प्रोफेसर उस पर्सपेक्टिव को चेंज करके उसी विषय को एक ऐसे पर्सपेक्टिव में पढ़ाता है ताकि उन्हें जो नक्सलाइट एरिया के लोग लगते हैं, जो नक्सलवादी होते हैं, वो उन्हें बहुत ही मजदूर, किसान और बहुत ही सैड और कहते सकते हैं कि एक किसान और मजदूर टाइप के लोग लगते हैं जो डेवलपमेंट का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो जल जंगल जमीन की बात करते हैं। जल जंगल जमीन की बात हम भी करते हैं, जल जंगल जमीन की बात वो लोग भी करते हैं जो कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आप खुद बताइए, कोई भी नक्सल या कोई भी नक्सलवादी या वामपंथी विचारधारा के लोग किसी के आइडियल, कोई नक्सली किसी का आइडियल कैसे हो सकता है? वो लोग जो
कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उन लोगों के भी माता पिता, वो लोग भी मजदूर हैं, वो लोग भी किसान परिवार से ही जाकर आर्म फोर्सेस में जाते हैं, वो समझते हैं उस बात को। लेकिन जो नक्सलिज्म होता है वो केवल डिस्ट्रैक्शन चाहता है, वो केवल वायलेंस करता है। वो ना केवल वहाँ पे आम जनता को मैनिपुलेट करता है, बल्कि आम जनता को मैनिपुलेट करने के अलावा वहाँ पे जो है सिविलियंस जो है उन लोगों की जो मारपीट होती है उसमें सिविलियंस भी मारे जाते हैं, और उस मारपीट में जो सिक्योरिटी पर्सनल फोर्सेस होते हैं वो भी मारे जाते हैं। जो लोग यहाँ पे एंटी नेशनल लोग जो यहाँ पे विचारधारा अपना फैला रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो न केवल उस नक्सलाइट के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि डेवलपमेंट के विरोध में यह प्रोटेस्ट है। यह जो है वो भारत के विरोध में प्रोटेस्ट है, क्योंकि देश को खोखला कर देने वाले लोग, वो विचारधारा जो देश को इंटरनल, आपको पता होगा कि जितने लोग बाहर से एक्सटर्नल जो हम पे आता है, जो एक्सटर्नल अटैक होते हैं, या फिर युद्ध में जितने हमारे सिक्योरिटी पर्सनल या फिर जितना हमारा क्षति नहीं होता है, उससे अधिक क्षति हमारा इंटरनल इंसर्जेंसी की वजह से होता है। और उस इंटरनल इंसर्जेंसी की वजह से जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, सारे डेवलपमेंट्स को रोक रहा है, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। उन लोगों को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो भारत के खिलाफ है और यहाँ के आम जनता के खिलाफ है। अब कभी भी माओइस्ट और डेमोक्रेसी एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि नक्सलवादी क्षेत्र में ये लोग किस तरह इलेक्शन को रोकते हैं। तो ये लोग जो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन टाइप का एक नाम देते हैं, या फिर ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के लड़ रहे हैं, तो कभी भी नहीं कहा जा सकता कि डेमोक्रेसी और माओइस्ट एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे माओइस्ट है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं हो सकता, जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे माओइस्ट नहीं हो सकता। तो ये लोग केवल स्टूडेंट को, नए लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और विभिन्न प्रकार की विचारधारा या फिर अलग तरीके से आर्ट, कल्चर या फिर किसी भी नाम पर जोड़ना चाहते हैं। महिला मुक्ति मोर्चा के नाम से करते हैं, और आपको पता होगा कि इन्हीं के नक्सलाइट कैंप में जो महिला मुक्ति की बात करते हैं, वो किस तरीके से विमेन का वहाँ पे शोषण होता है। एक शोभा मांडी नाम की विमेन है जो नक्सलाइट कैंप में, उन्होंने अपनी बुक लिखी है, और उस बुक में उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से उनका शोषण किया गया था नक्सलाइट कैंप में। वो भी एक नक्सल महिला थी, बाद में उन्होंने ये बुक लिखी है। तो किस तरीके से महिला का शोषण होता है, तो चाहे महिला मुक्ति मोर्चा के नाम पे किया गया हो या डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन, इनके नाम जो है वो बहुत बड़े दिखाते हैं कि ये सब हित में हो रहा है जनता लोगों के, पर ऐसा है नहीं। डेमोक्रेसी और माओइस्ट एक साथ नहीं हो सकते। और जहाँ पे नक्सलाइट कैंप पे जहाँ पे महिलाओं का इतना शोषण हो रहा है, वो कैसा महिला मुक्ति मोर्चा है। तो इसीलिए मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, मैं ये लोग जो वहाँ पे जाके नारे लगाए हैं यहाँ पे इंडिया गेट पर कि तुम जितने हिडवा मारोगे हम उतने हिडवा लाएंगे, तो मैं ही नहीं बल्कि भारत का एक एक बच्चा उनसे ये कहना चाहता है कि तुम जितने हिडवा लाओगे हम उतने हिडवा मारेंगे। और ये लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे ये वही लोग हैं, ये वही नक्सलवादी हैं जो यहाँ पे जाके पूर्ण तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जब यही हिडवा, मांडवी हिडवा जो माओइस्ट लीडर मारा गया था, यही मास्टरमाइंड था उस अटैक का। जब 2010 में जो वहाँ पे 76 दंतेवाड़ा में मारे गए थे लोग, इन लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया था उस चीज को। मैं भी उनसे ये बात कहना चाहती हूँ कि जब 31 मार्च 2026 में जब नक्सलवादी पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तब हम सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से पूरा नक्सल कॉरिडोर जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी गवर्नमेंट से, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो नक्सलाइट एरियाज में जो नक्सलवादियों को खत्म कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में या फिर जो मीडिया में है, पत्रकार के रूप में, या फिर जहाँ पे भी जैसे अर्बन नक्सल जो काम कर रहे हैं, उनको फाइंड आउट कीजिए, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको एलिमिनेट कीजिए। क्योंकि एलिमिनेशन तभी संभव है जब अर्बन नक्सल जो लोग इन्हें बैक सपोर्ट दे रहे हैं उन नक्सलाइट एरियाज में, उन नक्सलाइट उस अर्बन नक्सल का भी खात्मा हो, और साथ साथ नक्सलाइट एरिया में जो लोग हथियार उठाए हुए हैं उनका भी खात्मा हो। थैंक यू।